हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेचने वाला हूं कुछ सामान। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस मजाक की बात साइड में रखते हैं एंड आज की वाली वीडियो के अंदर मैं टॉप एक्सेसरीज फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग वीडियो एडिटिंग सेटअप के लिए जो भी एक्सेसरीज रहती है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाले एक्सेसरीज वो मैं खुद शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मैं खुद यूज करता हूं एंड जो मैं यूज नहीं करता वो एक मेरा फ्रेंड है गेमिंग वाला, वो यूज करता। मतलब आपको एक ऑथोराइज आप कह सकते हैं, आप मुझ पर भरोसा करके ही आप वो चीजें ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा लैपटॉप, नहीं लैपटॉप के नीचे जो है वो कूलिंग पैड। तो गाइज अगर आप इस पोजीशन में आपका लैपटॉप रखते तो आपको मतलब ऐसा एक रिच वाली फील आएगी, मतलब रिच वाली नहीं तो अच्छा लगता है, आपको ऐसे बैठने की जरूरत भी नहीं है एंड इससे आपकी जो लैपटॉप की जो लाइफ है वो ज़्यादा चलती है, आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट नहीं करेगा एंड मतलब सब कुछ चीज़ें सही रहती है। तो उसके लिए कूलिंग पैड जो कि मतलब भाई आपके जो लैपटॉप को कूल वगैरह करता है एंड इसका जो स्टैंड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब RGB रहेगा उसमें। सबसे बढ़िया वाला कॉस्मिक बैट्स की तरफ से आने वाला मेट्रोराइड, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने उसे परचेस किया लेकिन भाई वो आने को तैयार ही नहीं है भाई। मतलब 4-5 दिन हो गए, आज तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ। जब मेरे को वो आ जाएगा तो उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं खाली ऐसा ही दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास अभी एक अमेजोन का डब्बा है, तो वो बेस्ट रहने वाला है आपके लिए कूलिंग पैड। उसके अंदर 6 फैंस है भाई, मतलब 6 फैंस कहाँ रहते हैं यार। वो 17 इंचेस के लैपटॉप के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाला, क्योंकि 17 से ज़्यादा लैपटॉप्स नहीं रहते। अगर आपका लैपटॉप 15 इंच वाला है तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला। तो उसके अंदर RGB मिल जाती है, उसके अंदर 6 फैंस के साथ में आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं कम ज़्यादा करने के लिए। उसके आगे मैं एक लिटरली बता रहा हूँ डिस्प्ले भी है, जिसके अंदर आपको फैन की जो स्पीड रहती है वो भी दिखती है। तो मतलब सही चीज़ें है आपके लिए, वो बेस्ट रहने वाला है। 2000 के अंडर में आता है एंड अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो आप उसके अंदर एक नॉन RGB वाला वेरिएंट आता है, जिसके अंदर सारी चीजें सेम रहने वाली, बस RGB नहीं, तो वो वाला भी परचेस कर सकते हो। वो कुछ ज्यादा ही कम है, लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है भाई। मतलब जब से मैं उसको देख रहा हूँ, जब से मैं उसे प्लान कर रहा हूँ बाय करने का, वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। एंड अभी आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हो, पैसा वैसा आ रहा है, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा पैसा खर्च कर देते, RGB वाला लेते। एंड एक और चीज, मोर RGB मोर FPS। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अभी बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि हमारे जो कीबोर्ड एंड माउस। तो ये है मेरे पास HP का KM300 माउस का कीबोर्ड कॉम्बो, मतलब दोनों भी साथ में कॉम्बो में आते हैं। तो ये आप सेपरेट भी ले सकते हो एंड कॉम्बो में भी ले सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप कॉम्बो के अंदर लीजिए, मतलब आपको ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये प्रोवाइड करेगा, कम प्राइस में आता है। एंड ये मेरे पास में है एंड मेरे फ्रेंड के पास में है जेब्रॉनिक्स का जेब ट्रांसफॉर्मर, जो कि भाई बहुत ही सही लगता है यार। मतलब अगर आपको इसकी वाली डिज़ाइन पसंद आती है, अगर आपको ब्रांड वाला चाहिए, मतलब HP का आप कह सकते हो HP अच्छा वाला ब्रांड है, तो आपको ये वाला चाहिए तो आप इसे लीजिए। एंड अगर आपको मतलब एकदम गेमिंग वाला चाहिए, उसका जो डिज़ाइन है वो अलग है, उसमें RGB वगैरह वो भी अलग है एंड उसका माउस, भाई माउस तो उसका वाला तगड़ा है। तो अगर आपको वो वाला लेना है तो आप वो वाला ले सकते हो। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है, बस उसके अंदर डिफरेंस ये है कि वो अलग ब्रांड का है और थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस आएगा। मतलब ये 100 या फिर 200 से ज़्यादा है। ये दोनों भी कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो गाइज आपको अराउंड 1500 के नीचे में मिल जाएंगे। मतलब दोनों का भी कॉम्बो आपको कम प्राइस में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि मैं इसे कितने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ यार। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है, उस पर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाते हो। उसका रिव्यू सब कुछ चीज़ें उस वीडियो के अंदर में है, तो वो वाली वीडियो देख सकते हो। लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भाई मुझे लोग पूछ रहे यार जब जो ट्रांसफॉर्मर है उसका रिव्यू करो, वो कैसे बताओ। मतलब आपके ऊपर में गाइस, अगर आपको ये वाला लेना है तो आप इसे परचेस कीजिए। एंड अगर आपको मतलब एक गेमिंग टाइप का लुक चाहिए, मतलब ये देख सकते हो आप, ये पूरा ही एकदम रेक्टेंगल टाइप का है। अगर आपको मतलब गेमिंग टाइप का, उसकी डिजाइन थोड़ी सी मतलब गेमर की फीलिंग देती, वो वाला चाहिए तो आप उसे परचेस करते हो। वो आपके ऊपर में है आपको किसे परचेस करना है। अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की, जो कि है ये इसके नीचे का गाइस आप यार। तो ये है मेरे पास में माउस पैड, मतलब आप कीबोर्ड एंड माउस नहीं है आपके पास तो आप गेमिंग भी नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपके पास माउस पैड भी नहीं है तो तब भी आप गेमिंग नहीं कर सकते हो गाइज। एंड माउस पैड के अंदर में आपको कुछ 2 टाइप्स मिल जाते हैं। एक रहता है नॉर्मल वाला, जो कि उसकी जो थिकनेस है वो कम रहती है, वो एकदम थिन रहता है एंड उसके अंदर में भाई वो स्मूथ नहीं रहता है, वो नॉर्मल यूजर्स के लिए रहता है। लेकिन हम तो गेमर है, तो हम गेमर है तो आपके लिए ये है गेमिंग वाला, जिसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा मुलायम रहता है एंड ये इतना बटरी स्मूथ रहता है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये एकदम बटरी स्मूथ रहता है। एंड मैं खुद इसे कितने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर धूल कितनी जमी है यार,
मतलब एक बार देख सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज़ की आप इसे वॉश भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर देता हूँ। तो ये है कुछ इस तरीके का, ये छोटी वाली साइज़ है। अगर आपको डबल एक्सेल वाली साइज़ चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कीबोर्ड भी उसमें आ जाएगा एंड माउस भी मतलब सही वाला है, तो वो वाली ले सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप, अगर आपका टेबल वगैरह छोटा है, आपका सेटअप छोटा है, तो आप इसे परचेस कीजिए ताकि आप इससे लेकर ट्रैवल भी कर सकें। तो आपके ऊपर में आपको कौन सा वाला लेना है। मैं दोनों के भी लिंक्स, मतलब सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आप परचेस करते हो तो थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लूँगा एंड आपके लिए तो सही रहेगा यार। मतलब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधा जाइए परचेस कीजिए, बस यही चीज है। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो कि है माइक। अगर आप गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, तो आपके लिए कंडेंसर माइक चाहिए रहेगा, जो कि इस स्टैंड के साथ में आता है। ये तो उसका स्टैंड नहीं, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी ज्यादा है। तो उसका एक कॉम्बो है जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। मेरा फ्रेंड भी वही वाला यूज करता है, वो एक गेमर है, वो तो स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए वही वाला सही रहने वाला। तो वो माओनो का मियानो जो भी वो ब्रांड है, उसका A04 आता है, जो कि कुछ इस तरीके का कॉम्बो आता है। उसके अंदर में आपको ये वाला स्टैंड भी मिल जाएगा, उसके अंदर पॉप फिल्टर भी मिल जाता है, माइक मिल जाता है, मतलब सारी चीज़ें एक कॉम्बो के अंदर में फिट करके वो आपको देते हैं। वो कुछ अराउंड 3000 के आसपास में आता है। अगर आप सेल से परचेस करते तो और भी ज़्यादा कम आ सकते हैं, मतलब वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आपको। लेकिन अगर आप मेरे जैसे एक तगड़े, मतलब अल्ट्रा प्रो लेजेंड हो, तो आप इसी को यूज़ करते हो। मतलब मैं कभी कभी गेमिंग वगैरह करता हूँ तो इसी माइक से रिकॉर्ड करता हूँ अपने टेक वाले वीडियोस भी, एंड गेमिंग के लिए भी इसी को यहीं पर लगा देता हूँ, वही से मतलब रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपको चाहिए, आपका बजट थोड़ा अच्छा है, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। अगर नहीं है तो ऐसे ही कुछ ऐसा बोया का माइक ले सकते हो, लेकिन इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आती, ये मैं अभी बता देता हूँ आपके लिए। इसमें क्वालिटी उतनी जैसी नहीं आती, क्योंकि वो 3000 का, ये 500-150 का, मतलब आप समझ सकते हो गाइस। इसके बाद में बात करते हैं सबसे मेन, मतलब आप गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर ऐसी कैजुअली गेमिंग करनी है, तो आपको हेडफोन तो चाहिए रहेंगे, जो कि मेरे पास में रेड गियर के सबसे बेस्ट वाले कॉस्मो 7.1 सराउंडिंग सपोर्ट इसमें सपोर्ट करता है। सब कुछ चीज़ें इसमें RGB है। एंड इसका एक डाउन साइड ये है कि ये पूरी मेटल बॉडी के साथ में आते हैं, मतलब ये ज़्यादा हेवी है गाइस। मैं पर्सनली जब यूज़ करता हूँ इनको, तो मैं ज़्यादा देर तक इनको यूज़ नहीं कर सकता। मेरे को अभी इसकी जो आदत पड़ चुकी है, मैं 3-4 घंटे इसे यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादा ये हेवी है। तो गाइस एक और ख़ास चीज़, जितने भी स्ट्रीमर्स हैं जो कि बिगिनर थे पहले, वो यही वाला जो गेमिंग हेडफोन है वो यूज़ करते थे। मेरे पास सबको मैंने देखकर ही इसे परचेस किया, क्योंकि भाई वो यूज़ करते हैं, तो भाई इसमें तो कुछ तो सही बात रहेगी। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी ये बेस्ट है गाइस, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के टाइम पर आपको एकदम क्लियर ऑडियो चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो उसके अंदर में सब कुछ सुनाई देता है यार, मतलब इधर से कोई शोर आ रहा है, इधर से चींटी जा रही है, उधर से कोई मच्छर आ रहा है, सब लिटरली सब कुछ सुनाई देता है। तो ये बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो ये आप कुछ अराउंड 2000 के आसपास में ले सकते हो। मेरे पास व्हाइट वाला एडिशन है, इसके अंदर एक ब्लैक वाला भी आता है। आपके डेस्क मतलब आपके सेटअप के हिसाब से आप ले सकते हो कौन सा कलर चाहिए आपको। ये वाले थोड़े महंगे रहते हैं, ये लिमिटेड एडिशन है। अब बात करते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट, मतलब कि जो भी पोर्ट्स रहते हैं। अब अगर आप लैपटॉप है आपके पास में, तो आपके लिए लिमिटेड पोर्ट्स रहते हैं। यहाँ पर 1 to 3 ही USB मिल जाते हैं मुझको। कूलिंग पैड लगाना है तो वो मैं कहाँ पर लगाऊंगा, या फिर कोई दूसरी चीज लगानी, मेरा मोबाइल वेबकैम से कनेक्ट करना है, मतलब मोबाइल को ही एज अ वेबकैम यूज करना है, सारी चीजें, तो उसके लिए कनेक्टर चाहिए रहते। अगर आपको BGMI खेलना है अपने मोबाइल पर, उसे मिरर करना है अपने लैपटॉप के अंदर में, तो उसके लिए आपके चाहिए रहेगा कैप्चर कार्ड। तो कनेक्टर्स एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं आपके जो लैपटॉप वाले सेटअप के अंदर। अगर आपके पास PC है बड़ा वाला, तो PC के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स रहते हो, तब आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा, USB हब लेना पड़ेगा। तो जितने भी सारे कनेक्टर्स है, अलग अलग तरीके के, USB हब हो गया, उसके बाद में एक कैप्चर कार्ड जो कि एक 1000 का आता है, जिसके अंदर आप बेस्ट गेमिंग कर सकते हो। मतलब FPS तो वो ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन 1000 रुपीज़ के अंदर आपको क्या चाहिए यार, मतलब वो कहा 14,000 वाला, ये कहा 1000 वाला, तो वो भी ले सकते हो। उसके बाद में Type-C अडेप्टर ले सकते हो। अगर आपके पास नॉट वगैरह Type-C वाला फ़ोन है, तो आपको वो वाला परचेस करना पड़ेगा। मतलब जितने भी सारे कनेक्टर्स रहते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में। प्राइसिंग वगैरह चेक करनी है, अगर आपको स्टॉक में है चेक करना है, तो वहाँ से चेक कीजिए। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। एंड कोई भी आपको सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा यूजर नेम है टेकी गणेश, वहां पर भी आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।